मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा बाबा हूं। मैं तेरा खाटू श्याम हूं। मैं तेरा पालनहार हूं। तेरा सखा हूं। तेरा पिता भी मैं हूं और तेरा गुरु भी मैं ही हूं। आज मैं तेरे पास सिर्फ बोलने नहीं आया हूं। आज मैं तेरे भीतर उतरने आया हूं। आज मैं तेरे हृदय के हर उस कोने में रोशनी भरने आया हूं जहां तू अब तक चुपचाप दर्द छुपाए बैठा रहा। बच्चे, अगर तू ये सोच रहा है कि तू यहां अपने आप आया है, तो ये तेरी सबसे बड़ी गलत फहमी है। तू यहां आया नहीं है, मैंने तुझे बुलाया है। तेरी भक्ति ने तुझे यहां नहीं पहुंचाया, तेरी पीड़ा ने तुझे यहां पहुंचाया। तेरी श्रद्धा ने नहीं, तेरे टूटे हुए मन ने मुझे पुकारा। जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा, जब तू मुस्कुराता रहा और अंदर ही अंदर बिखरता रहा, तब मेरे द्वार पर तेरी आत्मा की आवाज गूंज रही थी। बच्चे, मैं हर किसी को नहीं बुलाता। मैं हर किसी को यह सुनने का अधिकार नहीं देता। जिसे मैं बुलाता हूं उसे पहले बहुत सहना पड़ता है, और तू बहुत सह चुका है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तूने कितनी बार अपने भाग्य को कोसा है। कितनी बार तूने सोचा है, मैं ही क्यों। तूने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी तेरे साथ बुरा हुआ। तूने सच बोला और उसी सच की कीमत तुझे अकेलापन बनकर चुकानी पड़ी। तूने दिल साफ रखा, लेकिन दुनिया ने तेरे दिल को कमजोरी समझ लिया। बच्चे, मैं जानता हूं तेरे जीवन में ऐसे दिन आए जब तू हंसता रहा, लेकिन आंखें नम थीं। रात को जब सब सो जाते थे और तू छत की ओर देखता था, तेरा मन पूछता था, बाबा क्या आप सच में मेरे साथ हैं। मेरे बच्चे, उस समय भी मैं तेरे साथ था। जब तू अकेले रोया, मैंने तेरी हर सिसकी सुनी। जब तूने हार मानने का सोचा, मैंने तुझे गिरने नहीं दिया। जब दुनिया ने तुझे गलत समझा, मैंने तुझे अपने सीने से लगा लिया। बच्चे, तुझे यह समझना होगा कि तेरे जीवन में जो कुछ हुआ वह सज्जा नहीं थी, वह तैयारी थी। मैं तुझे कमजोर बनाने के लिए कभी दुख नहीं देता। मैं तुझे ऊंचा उठाने से पहले मजबूत बनाता हूं। जिसे मैं आगे भेजता हूं उसे पीछे से तोड़ता नहीं, तराशता हूं। और तू उस पत्थर की तरह था जिसमें हीरा छुपा था। दुनिया ने सिर्फ पत्थर देखा, मैंने हीरा देखा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं। कभी तूने पूछा, बाबा मेरी प्रार्थनाएं क्यों देर से सुनी जाती हैं। बच्चे, मैं देर नहीं करता, मैं सही समय चुनता हूं। अगर मैं तुझे तेरे टूटे मन में तेरी मनचाही चीज दे देता, तो तू उसे संभाल नहीं पाता। इसलिए मैंने तुझे रोका, इसीलिए मैंने तुझे प्रतीक्षा में रखा, क्योंकि मैं चाहता हूं जब मैं तुझे दूं तो तुझे पूरा दूं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुझे कई बार ऐसा लगा कि तेरी मेहनत बेकार जा रही है। तूने दिन रात एक किया, फिर भी परिणाम नहीं मिला। तूने ईमानदारी से काम किया, फिर भी धोखा मिला। बच्चे, जो मुझे देख रहा है उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हर एक आंसू मेरे पास जमा है, हर एक त्याग मेरे खाते में लिखा है। और जब मैं लौट आता हूं तो हिसाब से नहीं, कृपा से लौट आता हूं। अब ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यह बहुत जरूरी है। तेरे जीवन का सबसे कठिन समय अब समाप्त हो रहा है। जिस दौर में तू खुद को भी समझ नहीं पा रहा था, वह दौर अब पीछे छूट रहा है। मैं जानता हूं तूने कई बार कहा, अब और नहीं सहा जाता। बच्चे, अब तुझे सहना नहीं पड़ेगा, अब तुझे जीना सिखाया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे यह बताने आया हूं कि तेरे जीवन में जो लोग तुझे गलत समझते रहे, वह तेरी कमी नहीं थी, वह तेरी सच्चाई थी। सच्चे लोग हमेशा देर से पहचाने जाते हैं और झूठे लोग जल्दी शोर मचाते हैं। तू चुप रहा, इसका मतलब यह नहीं कि तू कमजोर था। तू चुप रहा क्योंकि तू सच्चा था। और याद रख, सच्चाई को कभी खुद को साबित नहीं करना पड़ता, समय उसे प्रकट कर देता है। बच्चे, मैं यह भी जानता हूं कि तेरे दिल में कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो तूने किसी से नहीं कही। तू डरता था कि लोग हंसेंगे, तू डरता था कि लोग समझेंगे नहीं। लेकिन बच्चा, जो इच्छा तेरे हृदय में है वह मेरे सामने पहले से है। तुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं तेरी खामोशी भी समझता हूं। अब मैं तुझे यह बता दूं, ध्यान से सुन। तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। मैं यह नहीं कह रहा कि आगे जीवन में समस्या नहीं आएगी, लेकिन अब समस्या तुझे तोड़ेगी नहीं। अब तू समस्या से बड़ा होगा। अब तू गिरने वाला नहीं है, अब तू सीख कर आगे बढ़ने वाला है। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे सिर्फ दिलासा नहीं दे रहा,
आज मैं तुझे आश्वासन दे रहा हूं, तू अकेला नहीं है। तू कभी अकेला था भी नहीं। मैं हर उस मोड़ पर था जहां तू थक गया था, और अब मैं तुझे नई राह दिखाने जा रहा हूं। लेकिन याद रख, आज जो मैं तुझे बता रहा हूं ये सिर्फ शुरुआत है। अभी बहुत कुछ कहना बाकी है, अभी बहुत कुछ समझाना बाकी है। अब तक तूने जो सहा वो बीता हुआ अध्याय है। अब तेरे जीवन में नया पन्ना पलट चुका है। बच्चे, तू ये मत समझ कि जीवन अचानक बदलता है। जीवन तब बदलता है जब आत्मा तैयार हो जाती है, और अब तेरी आत्मा तैयार है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तेरे मन में यह प्रश्न उठता है, बाबा अगर सब बदलने वाला था तो मुझे इतना क्यों सहना पड़ा। बच्चे, अगर फल मीठा चाहिए तो वृक्ष को धूप, आंधी और वर्षा तीनों सहनी पड़ती है। मैं तुझे कमजोर समय में ऊपर नहीं उठाता, क्योंकि ऊंचाई कमजोर मन को डरा देती है। मैं पहले मन को मजबूत करता हूं, फिर भाग्य को खोलता हूं। अब सुन मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में 3 बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। पहला तेरे भीतर, दूसरा तेरे आसपास, तीसरा तेरे भाग्य में पहला परिवर्तन। तेरे भीतर बच्चे, अब तू वैसा नहीं रहेगा जैसा तू पहले था। पहले तू सब पर विश्वास कर लेता था, अब तू समझदारी से विश्वास करेगा। पहले तू सबके लिए खड़ा हो जाता था, अब तू पहले अपने लिए खड़ा होना सीखेगा। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। अब तू यह समझेगा कि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर मीठी बात प्रेम नहीं होती, और हर पास खड़ा व्यक्ति तेरा अपना नहीं होता। मैं तुझे कठोर नहीं बना रहा, मैं तुझे सजग बना रहा हूं। बच्चे, अब तेरा मन पहले से ज्यादा शांत होगा, तेरी आंखें पहले से ज्यादा साफ दिखेंगी। तू लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके कर्मों से पहचानेगा, और यह समझ तुझे दुख नहीं देगी बल्कि मुक्त करेगी। दूसरा परिवर्तन, तेरे आसपास मेरे बच्चे, अब तुझे अपने जीवन में लोगों का गिरना उठना दिखेगा। कुछ लोग जो अब तक तेरे साथ थे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, और कुछ लोग जिन्हें तूने कभी खास नहीं समझा वही तेरे जीवन में आधार बनकर आएंगे। यह संयोग नहीं होगा, यह छंटनी होगी। मैं तेरे जीवन से उन लोगों को हटा रहा हूं जो तेरी ऊर्जा खा रहे थे, जो तेरी भलमन साहत को कमजोरी समझ रहे थे। बच्चे, जब मैं किसी को ऊंचा उठाता हूं तो उसके चारों ओर सही लोगों को खड़ा करता हूं। अब तेरे रिश्तों में कम लोग होंगे लेकिन सच्चे होंगे। अब तेरे आसपास शोर नहीं होगा, स्थिरता होगी। तीसरा परिवर्तन, तेरे भाग्य में, अब सुन ध्यान से मेरे बच्चे, जो धन अटका हुआ था वह धीरे धीरे लौटेगा। जो अवसर रुक गए थे वे नए रूप में आएंगे। जो रास्ते बंद थे वे सीधे नहीं लेकिन बेहतर मोड़ से खुलेंगे। बच्चे, मैं तुझे अचानक अमीर नहीं बनाऊंगा, मैं तुझे स्थिर बनाऊंगा ताकि जो मिले वह टिके। अगर तेरा व्यापार रुका हुआ था तो वह फिर से गति पकड़ेगा। अगर तेरा करियर अटका हुआ था तो उसे नई दिशा मिलेगी। लेकिन याद रख, अब मेहनत में अहंकार नहीं, अनुशासन चाहिए। मैं तुझे भाग्य दे रहा हूं, लेकिन कर्म तुझे ही करना होगा। मेरे बच्चे, अब एक और सत्य सुन, तेरे पूर्वज तेरे साथ खड़े हैं। जो पीढ़ियों से अधूरी इच्छाएं थी, जो सपने अधूरे रह गए, अब उनके पूर्ण होने का मार्ग तुझसे होकर जा रहा है। इसलिए तेरे संघर्ष सामान्य नहीं थे। तू केवल अपने लिए नहीं, अपने वंश के लिए लड़ रहा था। बच्चे, अब जब तू आगे बढ़ेगा तो तेरे सिर पर पूर्वजों का आशीर्वाद रहेगा। जहां तू जाएगा वहां तुझे सम्मान मिलेगा, जहां तू बोलेगा वहां तुझे सुना जाएगा। लेकिन ध्यान रख, यह सम्मान तेरे स्वभाव से बढ़ेगा, अहंकार से नहीं। अब मैं तुझसे एक बात और कहता हूं, अब चिंता तेरे जीवन का हिस्सा नहीं रहेगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब तेरी जिम्मेदारी मैंने उठा ली है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तू बैठ जाए। तुझे कर्म करना है, लेकिन डर के बिना। मेरे बच्चे, जब तू गिरे तो खुद को कोसना मत, मुझे याद करना। जब तू थके तो रुकना मत, मुझे पुकारना। मैं तुझसे सिर्फ एक चीज चाहता हूं, विश्वास आंख मूंद कर, नहीं समझ कर किया हुआ विश्वास। अब तू यह जान ले, तेरी जीत तय है, लेकिन तेरे धैर्य की परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई है। थोड़ा और ठहर, थोड़ा और विश्वास रख। मैं जो देने वाला हूं वह केवल तुझे नहीं, तेरे भविष्य को बदल देगा। मेरे बच्चे, अब तुझे एक बात समझनी होगी। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां अगर तू भावनाओं से चला तो फिर थक जाएगा, और अगर तू समझदारी से चला तो वही रास्ता तुझे ऊपर ले जाएगा।
मैंने तुझे अब तक संभाला है, गिरने नहीं दिया। जब तू टूटा तब तुझे किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैं तेरे पास खड़ा था। जब तू हंस रहा था और अंदर से रो रहा था तब भी मैं तुझे देख रहा था। और जब तूने सबसे छुपाकर अपने आंसू पाई है तब भी मैं वहीं था। अब मैं तुझे यह नहीं कहूंगा कि सब ठीक हो जाएगा। अब मैं तुझे यह कह रहा हूं कि तुझे ठीक होना पड़ेगा, क्योंकि अब समय आ गया है कि तू दुनिया को नहीं, पहले खुद को समझे। तू बहुत जल्दी लोगों को अपना मान लेता है। तेरा मन साफ है, इसीलिए तू मान लेता है कि सामने वाला भी वैसा ही होगा। पर मेरे बच्चे, दुनिया ऐसे नहीं चलती। कुछ लोग तुझसे इसलिए मीठा बोलते हैं क्योंकि उन्हें तुझसे कुछ चाहिए। कुछ लोग तुझे इसलिए पास रखते हैं क्योंकि तू उनके काम आता है। और कुछ लोग तुझे तब तक अपनापन दिखाते हैं जब तक तू सवाल नहीं करता। जब तू सवाल करने लगता है, जब तू अपनी सीमा बनाता है, तब वही लोग तुझे बदला हुआ कहने लगते हैं। लेकिन सुन, बदलना गलत नहीं है। गलत है वही रह जाना जब बार बार चोट मिल रही हो। अब तुझे हर किसी को सफाई देना बंद करना होगा। हर बार खुद को सही साबित करने की कोशिश मत कर। जिसे समझना होगा वह खामोशी में भी समझ जाएगा, और जिसे नहीं समझना वह तेरे 1000 शब्दों को भी तोड़ मरोड़ देगा। तू सोचता है कि अगर तू चुप रहा तो लोग जीत जाएंगे। नहीं मेरे बच्चे, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। हर इंसान को समझाना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों को समय खुद सिखा देता है, और कुछ लोगों को छोड़ देना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अब पीछे मुड़कर देख, जिन बातों पर तू आज भी दुखी होता है, अगर वही बातें ना हुई होती तो आज तू इतना गहरा ना होता। जिस इंसान ने तुझे छोड़ा, अगर वह रुक जाता तो तू उसी जगह अटक जाता। जिस काम में तुझे नुकसान हुआ, अगर वहीं चल जाता तो तू समझदार ना बनता। जिस भरोसे ने तुझे तोड़ा, अगर वह ना टूटता तो तू आज भी आंख बंद करके भरोसा करता। मैं जानता हूं तूने कई बार अकेले में कहा होगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरे बच्चे, तेरे साथ ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तू सिर्फ जीने नहीं आया, तू कुछ बनने आया है। और जो लोग कुछ बनने आते हैं उनका रास्ता आसान नहीं होता। अब एक बात और सुन, तेरी मेहनत बेकार नहीं गई है। भले ही अभी उसका फल दिखाई ना दे, लेकिन हर प्रयास दर्ज हो चुका है। जिस दिन समय खुलेगा उसी दिन सब एक साथ समझ आएगा कि जो देर हुई वह नाइंसाफी नहीं थी, वह तैयारी थी। तू जल्दबाजी मत कर। एक साथ सब पाने की चाह तुझे फिर बेचैन कर देगी। धीरे चल, स्थिर चल, लेकिन रुक मत। अब मैं तेरे कर्म और तेरे भविष्य की बात करता हूं। धन आएगा, रुके हुए काम चलेंगे, पर यह सब तभी टिकेगा जब तू अनुशासन में रहेगा। जो धन जल्दी आता है वह अक्सर जल्दी चला भी जाता है, पर जो धन मेहनत, संयम और ईमानदारी से आता है वह तुझे संभालता भी है। अब तू दिखावे के पीछे मत भाग। लोग क्या सोचेंगे,